आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह ने इतने दिनों बाद चुप्पी क्यों तोड़ी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति क्यों बदली? यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सरकार ने एयर इंडिया को दी चेतावनी। मेरी देह अस्पताल में लेकिन आत्मा अस्पताल से बाहर आना चाहते हैं देवेंद्र महतो। शहीद की पत्नी को 26 साल बाद मिला इंसाफ, फैमिली पेंशन के लिए जूझती रही। गाजा नहीं, यह बलूचिस्तान है, बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर F-16 से गिराया बम। अमेरिकी नौसैनिकों ने की यूएसएस अब्राहम लिंकन से कूदने की कोशिश, मिडिल ईस्ट में तैनाती से है परेशान। कैरोलिन लेविट देगी इस्तीफा, व्हाइट हाउस में ट्रंप की भरोसेमंद सहयोगी ने क्यों छोड़ा साथ। सराफा बाजार में सोना चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर। बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने को तैयार है सनी देओल। और पिता को खोने के बाद इंटर मियामी की जर्सी में लौटे लियोनेल मेसी। संसद के मानसून सत्र के खत्म होने से एक दिन पहले बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तय समय को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद इस मुद्दे पर चर्चा कराने का अनुरोध भी किया। सरकार ने एयर इंडिया को संचालन और निगरानी में सुधार करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी लेने की कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन नियामक DGCA को ड्रग टेस्टिंग नियमों में जल्द से जल्द बदलाव करने और अनिवार्य जांच से गुजरने वाले विमानन कर्मचारियों का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया। सरकार ने विमानन नियामक को निर्देश दिया कि जो लोग प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान लागू किए जाए। वहीं जिन कर्मचारियों के टेस्ट परिणाम किसी डॉक्टर द्वारा लिखी गई मेडिसिन के कारण पॉजिटिव आते हैं उन्हें स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त मौके दिए जाए। झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन अनशन पर है। जेपीएससी JSSC एग्जाम में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जवाबदेही मांगते हुए आज गुरुवार 13 अगस्त को महतो के अनशन का 12वां दिन है। इस बीच कल बुधवार 12 अगस्त को महतो ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बने प्रदर्शन स्थल पर वापस जाने के लिए अस्पताल से छुट्टी मिलने का आग्रह किया। देवेंद्र नाथ महतो फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में उन्हें भी चोटें आई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सरकारों की उदासीनता कभी कभी उन लोगों के परिवारों को भी नहीं बख्शती जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। इसका एक उदाहरण शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद मोहन सिंह की पत्नी का दशकों लंबा संघर्ष है। उन्हें अपनी वाजिब स्पेशल फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए 26 साल तक इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद उन्हें उनका हक मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त 10 लाख रुपए देने का आदेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण के दौरान साथी कर्मचारियों की जान बचाते वक्त शहीद हुए शौर्य चक्र विजेता जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स यानी GREF कर्मी की पत्नी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को शहीद मोहन सिंह की पत्नी कुलदीप कौर को अतिरिक्त 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान की वायुसेना अपने ही देश में हवाई हमले कर रही है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। बलूचिस्तान से आई रिपोर्टों से पता चलता है कि इन हमलों में आम लोगों को निशाना बनाया गया। सुराब और ग्वादर इलाकों में किए गए इन हमलों में कम से कम 30 आम नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने हमले की तस्वीरें और वीडियो शेयर की, जिसमें हमले की जगह को देखने के बाद गाजा की याद ताज़ा हो जाती है। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने हमले की तस्वीरें और वीडियो शेयर की, जिसमें हमले की जगह को देखने के बाद गाजा की याद ताज़ा हो जाती है।
मिडिल ईस्ट में लंबी तैनाती और बढ़ते मानसिक तनाव के बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात नाविकों द्वारा जहाज से समुद्र में कूदने की कोशिश करने की खबरें सामने आई है। सैन्य परिवारों और अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि एयरक्राफ्ट पर हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के अनुसार इस विमान वाहक पोत पर करीब 5,000 नाविक और मरीन तैनात है, जिन्होंने लगातार 250 दिन समुद्र में बिताए। इसे बेहद थका देने वाला तैनाती बताया गया। जहाज को मूल रूप से मई में वापस लौटना था, लेकिन ईरान के साथ युद्ध से जुड़े अमेरिकी सैन्य अभियानों के कारण इसे वहीं रोक दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट इसी महीने अपना पद छोड़ देगी। ट्रंप ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। कैरोलिन लेविट ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैसले को भावुक लेकिन जरूरी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे व्यस्त नौकरियों में से एक को संभालने के साथ मां की जिम्मेदारी निभाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। पद छोड़ने की वजह उन्होंने अपने 2 छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की इच्छा बताई। भागलपुर के स्थानीय बाजारों में इन दिनों मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ खाद्य पदार्थों और अनाजों की कीमतें काफी हद तक स्थिर है, वहीं सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव लगातार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बने हुए हैं। इसके अलावा दलहन में अरहर और तिलहन की कीमतों में भी तेजी का रुख आया है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। एक माह से जारी उतार चढ़ाव के बीच पिछले 17 दिनों से सराफा बाजार में शांति है, लेकिन दरें अपने रिकॉर्ड स्तर पर टिकी हुई है। 24 कैरेट सोना 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 1,31,000 प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत 2,35,000 प्रति किलोग्राम है। इस साल बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले अभिनेता सनी देओल बहुत जल्द चर्चित फिल्म बंटवारा 1947 में नजर आएंगे। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली बंटवारा 1947 चर्चा लंबे समय से चल रही है। हाल में इस मूवी की एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया, जिसमें सनी की पीरियड ड्रामा अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज का पिछले हफ्ते निधन हो गया था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। 8 अगस्त को उन्होंने अर्जेंटीना के रोसारियो में अंतिम सांस ली। जॉर्ज मेसी की मौत को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि लियोनेल मेसी ने फुटबॉल के मैदान पर वापसी कर ली। वह इंटर मियामी के लिए लीग्स कप के मुकाबले में उतरे। इंटर मियामी के लिए लियोनेल मेसी 45वें मिनट में मैदान पर आए। डैनियल पिंटर की जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्हें मैदान पर उतारा गया। मेसी के मैदान पर आते ही पूरा न्यू स्टेडियम झूम उठा। मैच के बीच में ही विपक्षी टीम के खिलाड़ी जोहान रोमाना ने लियोनेल मेसी को गले लगा लिया। मेसी गेंद को लेकर गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने साथी खिलाड़ी के तरफ पास करने की कोशिश की। रोमाना ने बॉल के बाहर मार दिया। इसके बाद उन्होंने लियोनेल मेसी को गले लगा लिया।